हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनीट एजुकेशन। माय नेम इज़ प्रतीक्षा ताम्रकार और हम कर रहे थे क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सो लास्ट लेक्चर में हमने मॉडल्स, एटॉमिक मॉडल्स देख लिए थे कि एटम का जो स्ट्रक्चर है उसे एक्सप्लेन करने के लिए जो डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स दिए गए थे। थॉमसन मॉडल दिया गया था और रदरफोर्ड्स मॉडल दिए गए थे, तो उसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था। और हमने ये भी देख लिया था उसके पहले लेक्चर्स में, हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स इसके बारे में भी स्टडी कर ली थी। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, क्योंकि जब तक ये दो मॉडल्स आए, ये मतलब जब तक ये दो मॉडल्स मींस थॉमसन मॉडल आया, थॉमसन मॉडल के बाद कौन आया, रदरफोर्ड का मॉडल आया, तो उस समय तक तो ये पता था हमें कि जो एटम है वो उस एटम में दो पार्टिकल्स हैं। कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। और जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका मास नेग्लिजिबल होता है और प्रोटॉन का मास होता है कितना, 1.67 इंटू 10⁻⁶72 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, जिसको हम क्या बोलते हैं, 1 यूनिट मास बोलते हैं। तो जो भी उस एटम का मास होगा वो प्रोटॉन की वजह से ही वहां पर मास होगा। तो जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया उनका मास निकालने के लिए, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ही थ्रू सिर्फ हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के ही थ्रू हम जो मास है उस एटम का वो हम प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं। जरूर वहां पर कुछ ऐसा, क्योंकि जितना वो मास अज्यूम करते थे कि जितना आना चाहिए मास, एक्सपेरिमेंट के थ्रू जब वो मास निकालते थे, जितना उनका अज्यूम्ड मास होता था और एक्सपेरिमेंटल मास होता था, उन दोनों में डिफरेंट आता था। हमेशा ही जो एक्सपेरिमेंटल मास होता था वो ज्यादा होता था और जो अज्यूम्ड मास है वो कम होता था। अगर हम देखते हैं, अगर हीलियम के केस में देखा जाए, तो हीलियम का केस देखते हैं, तो हीलियम में कितने, ये जो मैं बता रही हूँ वो हाइड्रोजन के अलावा सभी में वैसा ही शो हो रहा था। हीलियम में कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, 2 प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। तो हीलियम का जो मास है वो प्रोटॉन के मास का जस्ट डबल आना चाहिए। मतलब इसका जो मास है वो कितना होना चाहिए, 2 यूनिट मास के इक्वल होना चाहिए। यानी 1 प्रोटॉन का मास कितना, 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो इसका अगर 2 प्रोटॉन प्रेजेंट है, एक प्रोटॉन का मास इतना, अगर हीलियम में सिर्फ 2 प्रोटॉन है तो 2 प्रोटॉन मतलब इसका 2 इंटू इतना आना चाहिए। बट जब एक्सपेरिमेंटली हम मास देख रहे थे तो मास उसका ट्वाइस नहीं हो रहा था, 1 प्रोटॉन के मास का ट्वाइस वहां पर ऑब्जर्व नहीं हो रहा था। वहां पर 1 प्रोटॉन के मास का 4th टाइम मास मिल रहा था हमें, ठीक। इसको उन्होंने क्या बोला था, 1U बोला था, ठीक। तो वहां पर हमें मास कितना मिलना चाहिए था, हमने एक्सपेक्ट किया था कि हमारा मास कितना होगा, 2U। बट वहां मास कितना मिल रहा था हमारे पास, 4U। 4U वहां पर मास जस्ट उसका 4 टाइम्स मिल रहा था, एक प्रोटॉन के मास का जस्ट 4 टाइम्स। लेकिन वहां पर तो सिर्फ 2 ही प्रोटॉन प्रेजेंट थे ना। तब उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने बोला कि जरूर यहाँ पर कुछ ऐसे एक और पार्टिकल प्रेजेंट है जिस पर कोई चार्ज नहीं है, बट उसका जो मास है वो प्रोटॉन के मास के ही इक्वल है। तब यहाँ पर से ये बात हुआ कि यहाँ पर एटम जो है उसमें 3 पार्टिकल प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और थर्ड न्यूट्रॉन। तो अब हम देखते हैं, ये तो अब सोच में आ गया था कि ये लोगों ने सोच लिया था साइंटिस्ट ने कि 3 पार्टिकल है। अब ये पार्टिकल है कौन सा, ये डिस्कवरी कैसे की जाए, तो इसके लिए 1932 में चैडविक नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने फिर स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। तो चलिए देखते हैं वो। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय चैडविक 1932, क्योंकि जो मॉडल्स दिए गए थे, थॉमसन मॉडल कब दिया गया था, 1898 में। रदरफोर्ड मॉडल कब आया, 1911 में। तो उस समय तक तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी ही नहीं हुई थी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बाद में हुई थी, क्लियर। तो एटम जो न्यूट्रॉन है वो किसने डिस्कवर किया, चैडविक ने 1932 में। कैसे किया, व्हेन ही बम्बार्डेड अ थिन शीट ऑफ बेरिलियम, उन्होंने बेरिलियम का थिन शीट लिया, बाय अल्फा पार्टिकल्स, हीलियम से, हीलियम न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल, देन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल हैविंग अ मास स्लाइटली ग्रेटर देन दैट ऑफ प्रोटॉन वर एमिटेड। तो एक दूसरा ही अलग ही पार्टिकल वहां पर एमिट हुआ, जो कि कितना मास था उसका, थोड़ा स्लाइटली ग्रेटर देन मास था, एंड
पार्टिकल क्या हुआ, ये बेरिलियम, बेरिलियम को किससे बम्बार्डमेंट किया गया, हीलियम न्यूक्लियस से। ठीक, तो बेरिलियम कितना 4 और 9, यहाँ हीलियम 2 4। तो इस रिएक्शन के बाद यहाँ पर एक कार्बन एटम बना और यहाँ पर एक और अलग ही पार्टिकल एमिट हुआ जिस पर कोई चार्ज नहीं था, बट जो उसका मास था वो किसके स्लाइटली ज्यादा था, प्रोटॉन से स्लाइटली थोड़ा सा ही ज्यादा था, और उस पार्टिकल को क्या बोला गया, न्यूट्रॉन बोला गया। क्लियर। और जो न्यूट्रॉन का मास था वो कितना था, 1.674 इंटू 10⁻⁻24, और न्यूट्रॉन का मास, और प्रोटॉन का मास कितना था यहाँ पर 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, थोड़ा ही ज्यादा था, हम लोग इनको ऑलमोस्ट सेम ले सकते हैं। क्लियर। तो ये न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट है वहां पर, ये कैसे माइंड में आया, ये आपको समझ आ गया। और ये न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई ये भी क्लियर हो गया कि चैडविक ने किया। कैसे किया, जब बेरिलियम की थिन शीट पर बम्बार्डमेंट किया गया, किससे, हीलियम का। तो वहां पर एक नए टाइप का जो पार्टिकल है वो एमिट हुआ जिसमें जो कोई चार्ज नहीं था, न्यूट्रल था, बट जो उस पर मास था वो प्रोटॉन के मास का स्लाइटली ग्रेटर था, और उस पार्टिकल को क्या बोला गया, न्यूट्रॉन बोला गया। क्लियर। और उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, 10 से। क्लियर। अब यहाँ पर हमारे पास ये पता चल गया था कि जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस में एटम का जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन के साथ साथ कौन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स भी, प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट है, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। क्लियर। तो फाइनली जो एटम है उसका स्ट्रक्चर कैसा हो गया था, ये न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और कौन प्रेजेंट है, प्रोटॉन। इस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के चारों, मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन है वहां पर कौन है, इलेक्ट्रॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, वहां चारों तरफ में चक्कर लगा रहे हैं। क्लियर। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक नंबर। ये एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो देखते हैं। The number of unit positive charged on the nucleus of an atom of the element is called atomic number। तो कोई एलिमेंट है, उस एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में जितना भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, या उस एटम में जितने भी प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं को ही बोला जाता है एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बोला जाता है। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और हमने रदरफोर्ड के मॉडल में देखा ही था कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। क्लियर। तो जो एटॉमिक नंबर किसके क्या होता है, एटॉमिक नंबर जितने प्रोटॉन्स वहां पर प्रेजेंट होते हैं उस एटम के न्यूक्लियस में, जितने प्रोटॉन्स होते हैं उन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, नंबर, एटॉमिक नंबर बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन्स को क्यों एटॉमिक नंबर नहीं लिया जाता, इसलिए क्योंकि जब रिएक्शंस होता है तो उस रिएक्शंस में आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन्स का गेन और लूज चलते रहता है, तो इस वजह से वहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम कंसिडर नहीं करते एटॉमिक नंबर। हम किसे कंसिडर करते हैं एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम जो बोलते हैं एटॉमिक नंबर कहा जाता है, कि वहां पर जितने ही प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं उस एटम के लिए एटॉमिक नंबर होते हैं। क्लियर। जैसे कि सोडियम का एटॉमिक नंबर, सोडियम, ठीक। तो सोडियम जो है, उस सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। 11 है, इसका मतलब वहां पर क्या है, 11 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है उसके न्यूक्लियस में, और 11 प्रोटॉन्स है तो जो उसके बाहर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन में 11 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। क्लियर। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, लेकिन हम एटॉमिक नंबर किसको लेते हैं, हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को लिया जाता है। क्लियर। अब देख लेते हैं मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं और एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। तो मास नंबर देख लेते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द मास नंबर। तो किसी भी एटम का जो मास नंबर होता है वो किसके इक्वल होता है, या एटॉमिक मास हम बोल सकते हैं। तो एटॉमिक मास जो मास नंबर किसके इक्वल होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ठीक। तो मास नंबर इज
A इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्लियर? यहाँ पर हमने देखा था कि सॉरी, यहाँ पर आपको पता होगा कि जो सोडियम है, उस सोडियम में कितना उसमें प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं? 11 प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। बट वहां पर उसका एटॉमिक मास आप क्या लिखते हैं? 23 लिखते हैं, या मास नंबर जो है वो 23 लिखते हैं। तो प्रोटॉन्स तो 11 है, तो मास आप उसका 23 क्यों लिखते हैं? क्योंकि यहाँ पर अगर 11 प्रोटॉन्स हैं तो 11, तो 23 माइनस 11 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 12। तो यहाँ पर 12 जो है वो न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। क्लियर? तो अगर आपको किसी एटम का एटॉमिक नंबर दे दिया हो या किसी एटम के लिए मास वगैरह पूछे, तो ये भी आप इन दोनों फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो ये आपको बहुत ध्यान में रखना है कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। और जो मास नंबर होता है वो किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के इक्वल होता है। क्लियर? अब हम देख लेते हैं कि रिप्रेजेंटेशन, किसी भी एटम को उसके रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। क्लियर? तो यहाँ पर जो एटम है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? एक्स, ठीक, एक्स जेड ए, ये क्या है? सिंबल ऑफ एलिमेंट। ठीक, जो भी आप एलिमेंट ले रहे हैं, हमारे पीरियोडिक टेबल में कितने सारे एलिमेंट है, सिंबल ऑफ एलिमेंट, ये उसका एटॉमिक नंबर और ये क्या है? मास नंबर। ठीक है, तो आपको याद होगा कि मैंने बेरिलियम को जब न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पढ़ा रही थी, तो मैं यहाँ पर लिखा था बेरिलियम 4 और 9। तो ऐसा क्यों लिखा था? क्योंकि बेरिलियम अगर जो एलिमेंट है, उस बेरिलियम का सिंबल क्या होता है? Be, उसका एटॉमिक नंबर होता है 4, उसका मास नंबर होता है कितना? 9। क्लियर? तो ये होता है रिप्रेजेंटेशन किसी भी एलिमेंट के, न्यूक्लियस का बोल सकते हैं, या उस एलिमेंट का ही जो रिप्रेजेंटेशन है। अगर आपको ये इस तरह से दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो लिखा हुआ है वो उस एलिमेंट का सिंबल है। लेफ्ट साइड पर जो नीचे लिखा हुआ है सबस्क्रिप्ट में, वो नीचे पर जो लिखा हुआ है वो क्या है? उसका एटॉमिक नंबर बता रहा है। और यहाँ जो ऊपर लिखा हुआ है 9, ये जो 9 है वो क्या शो कर रहा है हमें? कि वो जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास या मास नंबर शो हो रहा है वहां पर। क्लियर? ये क्लियर हो गया। अगर आपको सपोज एक एलिमेंट दे दे कैल्शियम, कैल्शियम कितना? 20 और यहाँ पर 40, ये सिंबल दे दिया है। क्लियर? और ये सिंबल दे दिया और बोल रहा है फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को आप फाइंड कीजिए। तो हमने पढ़ा था इस सिंबल से आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कि ये कैल्शियम है, कैल्शियम के यहाँ पर क्या लिखा जाता है? एटॉमिक नंबर लिखा जाता है। तो इस सिंबल से हमें क्या पता चल रहा है कि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है? Z इज इक्वल्स टू 20। उसका मास नंबर यहाँ ऊपर में जो लिखा होता है वो क्या होता है? मास नंबर, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? A से। तो वो मास नंबर A, वो क्या है उसका? 40। और अभी हमने पढ़ा था कि जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर वो इक्वल होता है किसके? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। ठीक, एक सेकेंड। एटॉमिक नंबर जो होता है वो किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर कितना है? 20। तो 20 ये कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये जो कैल्शियम का हमें दिया हुआ है वहां पर प्रोटॉन्स कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू 20। ओके, अब प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ
प्रोटॉन, ये अभी अभी हमने देखा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 20। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो जाएंगे? 20। तो ये पता चल गया कि कैल्शियम में प्रोटॉन्स कितने हैं? 20। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 20। अब निकालना है न्यूट्रॉन, कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है हमें। एक सेकेंड। यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हमने निकाल लिया था। अब निकालना था इस कैल्शियम 20 40। इसमें इलेक्ट्रॉन्स हमने कितना निकाल लिया था? 20। और प्रोटॉन्स कितना निकाल लिया था हमने? 20। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। अब आपको क्या निकालना था? न्यूट्रॉन्स निकालने थे। ठीक, तो आपको पता है कि मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के इक्वल होता है क्या? मास नंबर। यहाँ पर ये सिंबल में ऊपर पे क्या दिया रहता है? मास नंबर दिया रहता है। तो मास नंबर कितना हो गया? 40। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए? 20। न्यूट्रॉन्स हमें निकालने हैं, तो साइड चेंज कर दीजिए। तो n इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 40 माइनस 20। तो न्यूट्रॉन्स कितने आ गए हमारे पास? 20। क्लियर? तो ये जो कैल्शियम है 20 40, उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 20। प्रोटॉन्स कितने हैं? 20। न्यूट्रॉन्स भी कितने हैं? 20। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं हम। दूसरा एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं? बेरिलियम। बेरिलियम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 4 और 9। तो इसमें आपको निकालना है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो इस सिंबल से हमें क्या पता चल रहा है? ये नीचे 4 लिखा है, वो क्या? उसका एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू कितना? Z इज इक्वल्स टू कितना हो गया बेरिलियम के लिए? 4। मास नंबर देख लीजिए। तो यहाँ सिंबल में जो ऊपर की तरफ लिखा होता है वो क्या होता है? मास नंबर। तो मास नंबर A कितना दिया हुआ है? 9। और वी नो दैट क्या पता है हमें कि एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे? एटॉमिक नंबर कितना है हमारे पास? 4। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 4, और 4 प्रोटॉन्स, और प्रोटॉन्स के इक्वल क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने प्रेजेंट है? 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और 4 प्रोटॉन प्रेजेंट है। अब आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। कैसे निकालते हैं? मास नंबर इज इक्वल्स टू क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो मास नंबर यहाँ देखिए कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है। सिंबल से आपको पता चल रहा होगा। 9 इज इक्वल्स टू प्रोटॉन्स कितना निकाला हमने? 4। तो न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? साइड चेंज कर दीजिए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 5। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 4। प्रोटॉन कितने हो गए? 4। न्यूट्रॉन कितने हो गए? 5। ये है आपका आंसर। क्लियर? तो आई होप आपको ये जो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास क्लियर हो गया होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिस पर हम एटॉमिक मास और जो मास नंबर है इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।